हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फूड अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, क्या आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में, करियर में या कोई ऐसा रास्ता है जो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके अंदर की कोई हिडन डिज़ायर है जो पूरी करना चाहते हैं? क्या आप रियूनियन चाहते हैं? अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में चल रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि 11/11 पोर्टल खुलने के बाद बहुत सारी रीयूनियन होंगी, बहुत सारी सोल पर्जिंग होगी, जो बहुत का असेंसन चलेगा, बहुत की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी बहुत तेज़ी से, और मैसेज और टेक्स्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ है बहुत लोगों के साथ, और इसका प्रूफ भी है मेरे पास एक दो लोगों का। किसी के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो 11/11 पोर्टल जैसे ही खुला है फ्रेंड्स, या आगे बढ़ रहा है, अब तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसमें जो चैनलिंग है बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है इस बार मुझे। तो ये जो चैनलिंग रिसीव हुई है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी कलेक्टिव चैनलिंग थी जो कि मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाई। जो ड्रीम के थ्रू भी चैनलिंग है, मेडिटेशन के थ्रू भी है, विजुअलाइजेशन के थ्रू भी है। तो 3-4 चैनलिंग है जो कि आपको बतानी है, और ये कलेक्टिव चैनलिंग भी हो सकती है। तो आपके सिचुएशन से जो रेजोनेट करे उसे आप रख लें, बाकी को जाने दो फ्रेंड्स। तो ज़रूरी नहीं कि आपसे मैच हो, या अगर मैच होती है तो आपके लिए जो आपके अकॉर्डिंग जो गाइडेंस होगी, आप उसमें इसमें से देख लें कि आपके लिए क्या गाइडेंस है निकल के आ रही है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मुझे चैनलिंग जो मुझे हुई मेडिटेशन के दौरान, वो चैनलिंग मैं बताती हूँ। तो 3 दिन पहले जो मैंने मेडिटेशन के दौरान जो मुझे चैनलिंग हुई फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स मुझे जो वॉइस चैनलिंग हुई, जो कि मुझे कुछ सुनाई दिया। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, कुछ देर के बाद जैसे ही है मैंने सुना सरेंडर। तो मैंने एक अंदर से, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि क्या ये चैनलिंग है। उसके बाद मुझे सुनाई दिया डिवाइन, यानी कि उन डीएफ के लिए फ्रेंड्स चैनलिंग की, जो अपना इनर वर्क करती हैं, कभी नहीं करती हैं, कभी कुछ आगे बढ़ती हैं, कभी उनको पीछे खींच लिया जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, कभी उनको जो है वो हाई वाइब्रेशन में आती हैं और फिर से लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। उनका को पार्टनर कभी उन पर ध्यान चला जाता है, वो अपने ऊपर ना ध्यान दे करके। तो ऐसे डीएफ के लिए सजेशन है फ्रेंड कि आप डिवाइन को सरेंडर करो, कम्प्लीटली सरेंडर करो। और ये उनके लिए भी है फ्रेंड्स। इसके बाद की जो मैंने जो वर्ड बोलना शुरू किया, उस चैनलिंग के दौरान तुरंत जो मेरे जो वर्ड निकल रहे थे, वो वर्ड ये थे फ्रेंड्स कि आपको, जब आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे तो आपको टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं करना है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं ना, वो डिवाइन को सरेंडर तो कर देते हैं, लेकिन फिर ना मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने लग जाते हैं अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर टेलीपैथिक रूप से जब वो नो कांटेक्ट में रहते हैं और कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, तो उनको लगता है कि टेलीपैथी से हम उनको मैसेज करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, बताएं, ताकि वो हमें मैसेज करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो प्लीज़, आपको डिवाइन याद दिला रहा है कि आपने सरेंडर किया डिवाइन को, कभी आपने सरेंडर किया है। और अगर आप सरेंडर किया तो डिवाइन पे फेथ रखें, आप खुद से अपना जो है स्यापा ना खड़ा करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सब नहीं करना है। ये डिवाइन आपको मना कर रहे हैं कि अगर आपको डिवाइन को सरेंडर करा है तो आपको डिवाइन पे फेथ रखना होगा। वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, अच्छा करेंगे आपके लिए। या जब उनको रियूनियन करानी होगी, या जब आपको आगे बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, ग्रोथ देना होगा, तो वो आपके लिए खड़े हैं डिवाइन। और जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, जिनकी वाइब्रेशन लो हाई लो हाई लो हाई होती रहती है, तो उनके लिए प्लीज़ ये मैसेज है कि आप सरेंडर करो डिवाइन को, कम्प्लीटली सरेंडर। तो ये था फर्स्ट मेरा मैसेज फ्रेंड्स, जो कि मुझे मेडिटेशन के दौरान मिला। एक विजुअलाइजेशन है, जिसमें फ्रेंड्स ड्रिंक नहीं करते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, ग्लास, जिसमें सर्व किया जाता है शरबत वगैरह, एक जैसा वाइन वगैरह जो सर्व किया जाता है, उस टाइप का ग्लास है। बीच में पतला सा हैंडल होता है और कप टाइप का। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ग्लास पे ग्लास, ग्लास पे ग्लास, ग्लास पे ग्लास, या और ये पूरा जो है यूनिवर्स तक जा रहा था। ये ग्लास पे ग्लास, ग्लास पे ग्लास जो है वो एक दूसरे ग्लास पे रखा हुआ है, और ये जो ग्लास जो है ग्राउंड से लेकर के यूनिवर्स तक जा रहा था। तो
वो विजुअलाइजेशन में मैंने देखा। और ग्लास में क्या भरा हुआ है फ्रेंड्स, ग्लास में नीचे मैंने कुछ पाउडर जैसा भरा हुआ देखा कि कुछ भरा हुआ है। तो नीचे रेड पाउडर, फिर क्या कलर था वो, ऑरेंज टाइप का, ब्राउन या मस्टर्ड टाइप का कुछ कलर था, और उसके ऊपर येलो कलर। तो मैंने कई एक लेंथ होगा, लेंथ 15-20 ग्लास का लेंथ होगा उतना, उतने ग्लास में, यानी कि 1 बाई 1 फ्लोर पे, जैसे फ्लोर होता है ना, एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरह से बनाया हुआ वो जो है उसमें जो है भरा हुआ था पाउडर। तो ये शो करता है फ्रेंड्स हमारे चक्रास को, हमारे लोअर चक्रास को, जैसे रूट चक्रा, और रूट चक्रा के बाद आपका हो गया सैक्रल चक्रा, और ये सोलर प्लेक्सस चक्रा। फिर उसके ऊपर जो है ये हमारी तीनों चक्रास को शो कर रहा था। फिर जैसे ही मेरा ध्यान ऊपर की ग्लासेस पर गया, तो ऊपर के ग्लासेस पे ग्रीन कलर मैंने देखा। ग्रीन कलर देखा तो उसमें लिक्विड था, ग्रीन कलर जो था वो लिक्विड था। और वो जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड था, तो वो मैंने देखा कि 2-4 ग्लासेस के लिक्विड जो थे वो फ्लो कर रहे थे, और चारों तरफ जो है गिरे पड़े थे। तो इसकी चैनलिंग ये मुझे समझ में आती है फ्रेंड्स कि जिनका भी, बहुत ऐसे लोगों का जो है वो हार्ट ब्रोकन होने वाला है, तो या फिर हार्ट ब्रोक हो चुका है पास्ट में, या किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई आप इमोशनली स्टक फील कर रहे हो किसी के लिए, कोई आपका दिल तोड़ रहा है या तोड़ दिया होगा, तो ये चीज़ें मुझे शो हो रही हैं। तो ये चैनलिंग मुझे शो हुई। उसके ऊपर जब मैं देखना चाह रही हूँ कि मुझे और भी कलर दिखाई दे, चक्रास के कलर दिखाई दे, तो बार बार मुझे नीचे धकेल दिया जा रहा था, यानी कि मेरा ध्यान नीचे की ओर चला जा रहा था ग्लासेस पे। लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती अपने कोई ऊपर में था जो कि मुझे बार बार नीचे की ओर डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक तरह से ये भी होगा कि आपको हायर सेल्फ पे जाने से कोई रोकेगा, आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, बहुत सारे ब्लॉकेज होंगे जो कि आपके अंदर के ब्लॉकेज होंगे, वो क्रिएट होंगे, और आपको उन ब्लॉकेज को क्लियर करने में जो है कोई रोकेगा, आपके ब्लॉकेज क्लियर करने में कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, या फिर आपके सामने कुछ बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जम जाए, जिसकी वजह से आप अपना इनर वर्क नहीं करें, आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर ना कर सकें। लेकिन फिर भी जब मैंने ऊपर की ओर देखा, इसमें से बहुत सारी डीएफ निकल कर आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती जो है अपने ऊपर देखना, उस ग्लास के ऊपर देखना शुरू किया है अपने। अब तो मैंने देखा कि वो पूरी जो ग्लासेस है वो हायर सेल्फ यानी यूनिवर्स की तरफ जाती हुई दिख रही थी। तो फिर उसके बाद मैं पूरी अपनी नज़रें जो है ऊपर की ओर देखने लगी। तो मेहनत बहुत है फ्रेंड्स, ऑब्स्टिकल बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको अपनी हायर सेल्फ को अचीव करना है। तो ये थी चैनलिंग, सेकंड चैनलिंग। अब थर्ड चैनलिंग जो थी मेरे फ्रेंड्स, वो ड्रीम्स के थ्रू है। ड्रीम्स के थ्रू मुझे 2 ड्रीम्स आई हैं, एक बहुत अच्छी ड्रीम्स है। तो वो जो ड्रीम्स आई हैं फ्रेंड्स, वो देखिए कि एक ड्रीम्स में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो अब उनके डीएम जो होंगे वो अपने फैमिली से डिटैच होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे काम की वजह से, या फिर अपनी फैमिली से, या कार्मिक पार्टनर से, या फिर उन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनकी, वो तो बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली, बहुत तेज़ी से होगा। और बहुत सारे मैस्कुलाइन एनर्जी को मैंने देखा कि वो अपनी जो उनका जो रूट है, जो यानी कि उनकी फैमिली, उनकी जो मेन जगह है, वहाँ से वो अलग होकर के उनकी जर्नी अलग स्टार्ट होने वाली है। वो दूसरे जगह जाने वाले हैं, या वो अलग होंगे, चाहे वो काम की वजह से हो या किसी और की वजह से, लेकिन वो अलग होंगे। ये कलेक्टिव है फ्रेंड्स की, बहुत सारे मैस्कुलाइन एनर्जी होंगे, वो डिटैच होंगे अपने फैमिली से बहुत जल्द होंगे, और अपने कार्मिक पार्टनर से डिटैच होंगे बहुत जल्द होंगे, बहुत जल्द। तो और चौथी मेरी ड्रीम थी फ्रेंड्स, ये मैं ड्रीम आपको सेम टू सेम दे देती हूँ, क्योंकि इस ये सारी जो जब मैंने जो दी नहीं है ड्रीम या चैनलिंग, जो इतने दिन से मैंने नहीं की, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हुए, क्रिएट हुए, बैकबोन पेन सहना पड़ा, नीज पेन सहना पड़ा, और मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से इसको डिलीवर करूं। और जब डिलीवर मैंने आज हेल्प भी करी, एक लोगों की रीडिंग करी, जिसकी वजह से
मुझे ये पेन इमिडिएटली रिलीज़ हो गया, अपने आप ख़त्म हो गया। तो चैनलिंग ऐसी ही होती है फ्रेंड्स, आप रिसीव करते हो और अगर आप रिसीव जो भी कर रहे हो मैसेज, हो अगर आप वो डिलीवर नहीं कर रहे हो तो आपको एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो ड्रीम्स हैं वो मैं आपको सेम टू सेम बताना चाहती हूँ, आपको जो रेजोनेट हो आप कर लेना। मैंने देखा फ्रेंड्स कि आज जो सुबह मेरी नींद जो खुली 3:43 पर खुली है, 3:43 पे खुली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एंजल नंबर जो है वो मुझे 43 और 39 जो है फ्रॉम 1 मंथ से मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मेरा सोल पर्पस है। तो इस तरह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसीव हो रही हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज जो दिख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो मैं ये ड्रीम जो है फ्रेंड्स आपको सेम टू सेम बता देना चाहती हूँ। तो ड्रीम्स था फ्रेंड्स ऐसा कि जब मेरी आज सुबह नींद जब खुली तो मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, वही बैकबोन पेन से। तो मैं जो है बेड पे ही लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। बहुत देर तक जाप करती रह गई और करते करते मुझे नींद आ गई। उसके बाद जो मैंने ड्रीम देखी है वो मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक रास्ते पर हूँ और मेरे साथ 7-8 लेडी, यानी जो कि बहुत ही कम एज है जिनकी, वो सभी उस रास्ते पे चल रही हैं मेरे साथ। और उस रास्ते पे चल रही हैं, एक जगह ऐसा आता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वहाँ से मुझे एक नीचे एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल पाथ है। और मेरा मन बहुत है कि मैं उस रास्ते पर चलूं और मैं उस रास्ते पर जाना चाह रही हूँ। तो लेकिन वो जहाँ पर रास्ता ख़त्म होता है फ्रेंड्स, एक वाइट कलर का हाउस है, ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल हाउस है। बैकग्राउंड साउंड के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स सॉरी, बगल में शादी है जिसकी वजह से साउंड काफ़ी आ रही है सॉन्ग वगैरह की। तो इसमें मैंने देखा कि जहाँ पे जो रास्ता ख़त्म होता है वहाँ से मुझे नीचे काफ़ी जैसे खाई की तरफ जो है, उसके बाद जो रास्ता मुझे दिख रहा है दूर से ऊंचाई से नीचे की ओर, तो वो एकदम स्पिरिचुअल पाथ, बहुत ही खूबसूरत पाथ है। और मैं आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ पूरी तरह से कि मुझे उस रास्ते पे जाना है। तो जहाँ पे जो रास्ता ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर एक मकान है और वो इतना, मतलब आगे कोई रास्ता ही नहीं है तो उस रास्ते पे उतरने के लिए। उस वाइट हाउस के पीछे जब मैंने उस स्पिरिचुअल पाथ पर वो जो खूबसूरत रास्ता था उस पे जब जाने के लिए मैंने देखा, तो मुझे किसी ने कहा कि ये रास्ता यहीं से होके गुजरता है। तो एक बहुत ही पतला सा रास्ता था फ्रेंड्स, वो भी टूटा फूटा, जो कि उस मकान से होकर के मतलब सटे हुए रास्ता था, जिस पे एक आदमी का चलना भी मुश्किल था और काफ़ी ज़्यादा क्रैक थे उस रास्ते पे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ और पार भी हो जाऊँ तो मेरे बाद जो इतनी सारी मेरे साथ जो डीएफ्स हैं वो कैसे चलेंगे। उनमें से एक डीएफ की सोल को मैं पहचान रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उनको जानती हूँ, बाकी को नहीं जान रही थी, लेकिन वो भी मेरे साथ चल रही थी। तो मुझे लगा कि किसी तरह से मैं किसी एक डीएफ को लेकर के भी चलूँ तो भी मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी और मेरी हड्डियाँ तो नहीं बचेंगी। तो इतनी अवेयर थी मैं ड्रीम में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है और मैंने उस रास्ते को नहीं चुना। मैं वहाँ पे खड़ी होकर सोच ही रही थी कि उस घर के पीछे जो रास्ता था उससे 3 विंडो थे, यानी कि उस वाइट हाउस में जो था वो 3 विंडो था और कहीं पर भी कुछ पकड़ने का सोर्स नहीं था जिसके सहारे हम नीचे उतर सकते थे। या खाई थी, एक बहुत ही बड़ी खाई थी कि अगर वो रास्ता अगर जरा सा भी क्रैक होता, अगर टूटता तो हम लोग सीधे खाई में जाते। तो 3 विंडो मुझे दिखी और तीनों विंडो पे एक एक महिला बैठी हुई थी, एक लेडी बैठी हुई थी, तीनों विंडो पे एक एक लेडी बैठी हुई थी। तो तीनों मुझसे कह रही हैं कि आपको नीचे जाना है तो इस यहाँ से रास्ता है, मेरी खिड़की से रास्ता है। सेकंड वाली बोलती है मेरी खिड़की से रास्ता है, थर्ड वाली बोलती है यहाँ से रास्ता है। लेकिन तीनों विंडो जो थी, फर्स्ट विंडो और सेकंड विंडो से मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। जैसा ऐसा लग रहा था कि मानो वो झूठ बोल रही हों और मुझे जानबूझ कर के नीचे गिराने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस समय तो मुझे मुझे जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी तो मैं उस रास्ते पे चलती कैसे। तो मैंने उन दोनों डीएफ जो लेडी जो थी उनकी बात नहीं मानी और थर्ड वाली जो भी देखा, वहाँ पर मुझे सीढ़ी दिखी नीचे जाने की ओर। तो मैं सारे डीएफ्स को लेकर के उनके थर्ड विंडो के पास उस
साइड से उनके हाउस में एंटर करके मैंने बोला कि ये रास्ता है, इससे नीचे उतरना है। तो मुझे लगा कि सीढ़ी से नीचे उतरना सही नहीं रहेगा, वो भी सिंगल सिंगल। तो मेरे मन में ये आया कि उतरना सही बात नहीं है, हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं और ऊंचाई के बाद हम नीचे नहीं जा सकते, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा और हम वो सीढ़ी से नहीं उतरते। मैं उस थर्ड सीढ़ी का भी जो है उसको नहीं चुनती हूँ और वहाँ से हट जाती हूँ सारे डीएफ्स को लेकर के। फिर मेरी नज़र एक बहुत ही ज़्यादा दूर एक सुनसान रास्ते पे पड़ी, जो काफ़ी सुनसान था, उधर कोई भी व्यक्ति नहीं चल रहा था। यानी कि एक ऐसा पाथ जिस पे कोई नहीं चल रहा है और उस पाथ को आपको चुनना है। तो मैं डिकोड भी करते हुए भी साथ साथ चलती ही हूँ फ्रेंड्स कि इस ड्रीम में आपको बहुत सारे इल्यूज़न होंगे, आपको लगेगा ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, पर उस इल्यूज़न में आप जिस रास्ते पे जा रहे हो तो आपको बहुत केयर से अपने लिए, बहुत ध्यान से वो अपने लिए वो पाथ चुनना है, बहुत अपने ऊपर जो है उस वर्क के ऊपर बहुत एनालिसिस करना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने समय जो है आपको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, डिसाइड कर लेना है और ये तय कर लेना है कि आप भीतर जा कर के देखो कि कहीं ये आपका इल्यूज़न तो नहीं है, आपको भ्रम तो नहीं हो रहा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही रास्ता है। तो इस तरह से हम सारी डीएफ्स जो है सभी उस रास्ते को चुनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा रास्ता है जिस पे कोई नहीं चल रहा। हम लोग उस रास्ते पे जैसे ही मुड़ करके उस मकान के नीचे जब उस मकान के नीचे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि उस रास्ते पर तो हम नहीं है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है, रास्ते पर हम खड़े हैं जहाँ पे 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर का एक हाउस है और वो पूरा मिट्टी का हाउस बना हुआ है और उस 4th फ्लोर तक जाने की एक बांस की सीढ़ी है, यानी बैम्बू जो होते हैं ना, बैम्बू के बने हुए, तो वैसी सीढ़ी है जो कि उसके ऊपर चढ़ने की है। तो मैं उस सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ जाती हूँ। तो जब मैं उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो अंदर का जो फ्लोर है काफ़ी मिट्टी का बना हुआ है और अगर वो फ्लोर गीला है और एक डीएफ अंदर है और वो बोल रही हैं कि ये इसके अंदर भीतर आना बहुत ही मुश्किल है और भीतर रहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक तरह का असेंसन है फ्रेंड्स कि जब हम इनर वर्क करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो वो प्रोसेस इतना हार्ड होता है कि हम वहाँ पर स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हम उसमें स्टे नहीं कर पाते हैं, हम उसमें आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी आ जाती है। फिर मैं उन्हें अवेयर करती हूँ कि ये जो जहाँ पे आप खड़ी हैं ये जगह सही नहीं है, तो वो मुझे अंदर जाने की सजेशन देती हैं। तो एक वर्ड मुझे सुनाई देता है, गो इनसाइड। तो ये यहाँ पर भी एक चैनल मैसेज है फ्रेंड्स कि आपको खुद के भीतर जाना की सलाह दी जाती है, अपने मन की बात, अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात को सुनने की सलाह दी जाती है कि आपके अंदर जो कुछ भी पाने की इच्छा है, जहाँ भी जाने की इच्छा है, सबसे पहले आप अपनी हिडन डिज़ायर को देखें। उसको सुनने के लिए आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड को अगर सुनना है, आपकी हिडन डिज़ायर को सुनना है, तो आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने दिल की बातों को सुने, उनके ऊपर वर्क करें। एक फ्रेंड, तो यहाँ पे एक चैनलिंग हो गई। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ पर देखा मैंने एक पक्का हाउस, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सजा धजा। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत सारा खाना पड़ा है और हम लोगों को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि ये खाना खाओ। तो मैं उस खाने को चूज़ नहीं करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि हमारा टेस्ट होने वाला है और हम इस टेस्ट से गुजर रहे हैं, हमारा टेस्ट होने वाला है। मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ यहाँ पर सारे डीएफ्स को लेकर के और इस टेस्ट से हमें गुजरना है। और इस तरह से जो है मैं बोलती हूँ तो वहाँ पे सजेशन दी जाती है कि आप ये खा लो और उसके बाद जाकर टेस्ट दे दो। तो मैं कहती हूँ कि मैं ये भोजन नहीं कर सकती, मैं कुछ ऐसा भोजन करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ऑयल फ्री हो और बहुत ही सादा भोजन हो, और मैं इस बिना तेल मसाले का ही भोजन बनाती हूँ और वहाँ पर सारे डीएफ्स मिल करके हम लोग सर्व करते हैं और खाते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पर भी मैसेज है फ्रेंड्स कि हमें जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। हमें ऐसा भोजन करना होता है जो कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सके। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जैसे हम दूसरे कमरे में जाते हैं
तो एक डॉक्टर देखते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे बेड लगे हुए, बहुत सारे लोग, और कमरे में जो है वो बहुत सारे लोग एज अ पेशेंट की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही स्वस्थ लग रहे हैं, कोई पेशेंट नहीं है मतलब, लेकिन वो बहुत ही आराम से वहाँ पे रह रहे होते हैं और एक डॉक्टर उनको देख रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी मन की बात या कोई भी बात जो है मैं उस डॉक्टर से बोलूँ, लेकिन डॉक्टर मेरे पास नहीं आता है, बल्कि वो वहाँ पे बोलते हैं कि इनको एक कमरा दे दो। मुझे एक कमरा मिल जाता है ताकि मैं वहाँ रेस्ट कर सकूँ। वहाँ पे जब मैं रेस्ट करती हूँ तो ये सारी डीएफ्स को मैं दरवाजे पे खड़े होकर देखती हूँ कि मेरे साथ जो डीएफ्स थी वो कहाँ गई, वो किधर गई, उनको भी कमरा मिला या नहीं मिला स्टे करने के लिए, या वो भी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक चैनल मैसेज है कि मुझे तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं आगे आगे बढ़ने के लिए, मुझे तो एक प्लेटफॉर्म मिला आगे बढ़ने के लिए। और पर यहाँ पे डीएफ का क्या होगा, और सारी जो मेरे इस सोल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मैं दरवाजे के पास से खड़े होकर के उनको देखते रहती हूँ कि उनका क्या हुआ। तो मुझे अंदर सजेशन दी जाती है कि आप रेस्ट करो अंदर, पर मैं फिर भी अंदर नहीं जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो डॉक्टर जो सभी को देख रहे हैं उनको उनसे बात करूँ। तो फिर वहाँ पर जो है मैं उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मुझे लेडी जो है वो रूम ऑफ़र करती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उन डॉक्टर से बात करना है। तो मैंने देखा, तो जब वो मुझे उनके कमरे में लेकर के जाती है तो मैं देखती हूँ कि वो डॉक्टर जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन में डूबे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप दूसरे रास्ते से जाओ। तो आगे बढ़ने के लिए वो हम मुझे कहते हैं कि आप उस रास्ते से जाओ। मैं कहती हूँ कि जो पर क्या हम बीमार हैं जो हमें यहाँ रखा गया है? हमें यहाँ क्यों रखा गया है? तो उसके बाद जो है वो कुछ नहीं जवाब देते हैं इस बातों का। वो बस इतना ही बोलते हैं कि आप दूसरे रास्ते से जाओ, उस रास्ते को पकड़ो। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि मैं उसके बाद वो मैं उनके सामने जाती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, झुक कर के प्रणाम करती हूँ, और मैं उस कमरे से, जिस कमरे में मैं एंटर की थी, उस कमरे में एक रास्ता था, और उस कमरे से होकर एक डोर था, और उस डोर में जैसे ही मैं घुसती हूँ तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं उस डोर से घुसी और सारे डीएफ्स को लेकर के, उस सारी डीएफ्स के साथ मैं उस खूबसूरत रास्ते पे पहुँच जाती हूँ। तो ये था फ्रेंड्स मेरा ड्रीम, जिसके ज़रिए मैं डिकोड करके आपको बताती हूँ कि आप अगर कोई डिज़ायर रखते हो आप अपने मन में, या आपकी हिडन डिज़ायर है, या रीयूनियन की है, तो आपको डिवाइन कह रहा है कि आप सरेंडर करो। पहले आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और उसको फॉलो करो, और जो कुछ भी आपको बोला जाता है इस जर्नी पर रखने के लिए, आपको जो है खुद को तैयार करके रखना है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे और बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपको उन टेस्ट से होकर गुजरना है, और जब ये सारे टेस्ट हो जाएंगे तब आप उन चीज़ों को अचीव कर लोगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यही थी मेरी चैनलिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, ये वीडियो लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। ऑब्स्टिकल तो मेरे पास भी है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, आसपास के नॉइज़, गेस्ट, और इन सभी से हो करके मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये सब तो लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। ज़िंदगी ऐसे ही है फ्रेंड्स, हमें इसी ऑब्स्टिकल को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होता है, और ऐसे ही जीना पड़ता है, और इसी में से अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। तो आप भी अपने लिए रास्ता बनाएं, अपने गाइडेंस को फॉलो करें, और जो कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रही है गाइडेंस, या जो आपको अच्छी लग रही है, इसमें से आप अपना पिक कर लें और उसमें से खुद के लिए करते हुए आगे बढ़ें। तो होप नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते रहें। जो कुछ भी अचीव करना है अपने तन मन धन से, धन नहीं सॉरी, तन मन से आप अपना इनर वर्क करते रहें, और इस तरह से आगे बढ़ते रहें। अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।